हेलो दोस्तों, क्या ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से हार्ट अटैक या लकवा आता है? क्या कैफ़ीन हार्ट अटैक या लकवा करता है? आज इस पर बात करेंगे और यदि हाँ तो कैसे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इस बारे में जानना समझना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कितनी चाय कितनी कॉफ़ी से प्रॉब्लम्स होती है और कितना इसका इफेक्ट है, और क्या हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक और स्ट्रोक है सबको चाय कॉफ़ी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। आज इस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इसका, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसे पूरा एंड तक देखें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे किन तरीक़ों से कैफ़ीन हमारे हार्ट अटैक का या लकवे का कारण बन सकता है, और फिर बाद में बात करेंगे कि कितनी चाय कॉफ़ी हमें परमिसिबल है दिन भर में, उस बारे में। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो ये जानना और समझना ज़रूरी है कि कैफ़ीन हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बॉडी में एड्रेनलिन को निकालता है और एडिनोसिन के इफेक्ट को कम करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से वो बढ़ सकता है। हालांकि हर व्यक्ति का कितना सेंसिटिविटी वैल्यू है, कितना उसको फ़र्क पड़ेगा कैफ़ीन लेने से, वो वेरी करता है। किसी व्यक्ति को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा। हर व्यक्ति जो 2 चाय पी लेगा उसका बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है काफ़ी लोगों में। और जितनी ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी ली जाए उतना ज़्यादा इसका प्रोपोर्शनल इफेक्ट हो सकता है, और ऑब्वियसली जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना लकवे और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ेगा। यदि ब्लड प्रेशर बेसलाइन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली किसी का अगर 80-90 ब्लड प्रेशर है या बहुत कम ब्लड प्रेशर है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑलरेडी 140-150 ब्लड प्रेशर है और बढ़ जाए तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हार्ट रिदम का प्रॉब्लम है तो वो कैफ़ीन से बढ़ सकता है। कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में लेने से पैल्पिटेशन, अरिथमिया और रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि ये हर तरह के अरिथमिया प्राण घातक या लाइफ के लिए रिस्की नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की रिदम प्रॉब्लम्स कई बार हार्ट में से क्लॉट जाने की वजह से ब्रेन में लकवा कर सकते हैं। कई बार इस तरह के जो रिदम प्रॉब्लम्स है वो हार्ट फेलियर कर सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लड क्लॉट्स बन सकता है जो कि हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। तो इसलिए यदि रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कैफ़ीन के कारण हो सकते हैं तो डेफिनेटली ये कार्डियक प्रॉब्लम्स और ब्रेन के प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लेने से बचना चाहिए। नंबर 3, ये नलियों को कंस्ट्रिक्ट करवाता है या नैरो करता है, जिसे वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन लेने से ये हमारे हृदय की, ब्रेन की नलियों को ज़्यादा संकुचित या ज़्यादा नैरो करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नलियों में थिकनिंग का प्रोसेस बढ़ता है, नलियों में हार्डनिंग का प्रोसेस बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और लकवे का रिस्क बढ़ सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक और लकवे का रिस्क है तो वो इससे बढ़ सकता है। हालांकि हर एक व्यक्ति का सिर्फ कैफ़ीन पीने से नली पूरी नैरो हो जाएंगी और हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ये बाकी मेडिसिन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे अगर कोई डिकंजेस्टेंट ले रहा हो या कुछ और स्टिमुलेंट मेडिसिन ले रहे हो, साथ में अगर ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन ले रहे हो तो ये दवाइयों का इंट्रैक्शन कैफ़ीन के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से कैफ़ीन और ये दूसरी दवाइयों का लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं, यानी हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं यदि आप दूसरी दवा के साथ क्या चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हो। ऑब्वियसली जब जुकाम वगैरह होता है या इस तरह की सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है तो हम डिकंजेस्टेंट लेते हैं, साथ में जुकाम की वजह से हम चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा लेते हैं। अब चाय कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन और ये डिकंजेस्टेंट साथ में मिल जाए तो इंट्रैक्शन हो सकता है। कई बार कई डिकंजेस्टेंट में भी कैफ़ीन आता है, माइग्रेन की कई दवाओं में भी कैफ़ीन आता है, कई ब्रेन के स्टिमुलेंट मेडिसिन में भी कैफ़ीन आता है। ये साथ में लेने से इनका इफेक्ट बढ़ सकता है और ये कभी कभार डेंजरस हो सकते हैं। हर व्यक्ति में ऐसा होगा और एक गोली खाते या मर जाओगे ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये थोड़ा कभी कभी किसी केस में डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में लेने से, चाय कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा लेने से हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगे कि यार इफेक्टिवली पानी में कुछ डाल के अगर हम पी रहे हैं तो इससे हमारा ब्लड वॉल्यूम कम कैसे होगा, उल्टा बढ़ना चाहिए। अगर हम 1 लीटर चाय पी लेते हैं दिन भर में तो 1 लीटर पानी तो गया किसी फॉर्म में, पानी और दूध मिला के है तो तरल पदार्थ, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में जाता है तो हमारी पेशाब बढ़ाता है, यानी डायरेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यूरिन का कंटेंट बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो उतना यूरिन ज़्यादा बढ़ता है। आप 100 ml अगर चाय कॉफ़ी पी रहे हो तो मे बी आप 150 ml यूरिन बनाओगे, जिसकी वजह से इफेक्टिवली आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी या हार्ट अटैक या लकवे होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। ये सारी हार्ट और ब्रेन रिलेटेड बीमारियाँ डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी पीना कुछ हद तक आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, जिससे किडनी पर, हार्ट पर और लंग्स पर और ब्रेन पर थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये वो तरीके हैं जिसके माध्यम से कैफ़ीन आपको नुकसान पहुंचाता है और हार्ट अटैक और लकवा कर सकता है।
तो टेक होम मैसेज क्या है कि हर आदमी को चाय कॉफ़ी बंद कर देनी चाहिए? डेफिनेटली नहीं। चाय कॉफ़ी अगर सीमित मात्रा में ली जाए, 2 या 3 कप्स दिन भर में मैक्सिमम लिए जाए तो एक्सेप्टेबल होता है। उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो नुकसानदायक होता है। कई लोग ऑफिस वर्कर्स होते हैं या कई बार क्लरिकल जॉब्स करते हैं जो अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए 8-8 10-10 कॉफ़ी चाय पी लेते हैं। ऑब्वियसली इनको मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है और ऊपर से चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो इनको हार्ट अटैक लग होने का चांस ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ऑफिस वर्कर्स को या स्ट्रेस वाला काम करने वालों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इसमें स्ट्रेस का तो रोल होता ही है, कैफीन और चाय कॉफ़ी का भी रोल होता है, इसलिए आपको सीमित मात्रा में इसको लेना चाहिए। मैक्सिमम दिन भर में 2 या 3 कप्स, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए और नींद को भगाने के लिए अक्सर लोग काफ़ी कप्स पी जाते हैं जो कि और ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और ऐसे टाइम पे अक्सर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी भी पीते हैं जो और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चाय कॉफ़ी कम मात्रा में लेनी चाहिए और मैक्सिमम 2 से 3 कप लें तो चलेगा। पूरी तरह से बंद करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जितना कम ले उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना लेस कॉन्सेंट्रेटेड कैफीन इसमें हो या जितना कम स्ट्रॉन्ग ये चाय कॉफ़ी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या चाय कॉफ़ी पीने से लकवा आ जाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका कुछ व्यक्तियों में सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी लेने से ऐसा होता है। सीमित मात्रा में 1 या 2 कप लेने से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा